नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं विषय संस्कृत का अष्टमा पाठ अर्थात पाठ 8 आधुनिक युगस्य आविष्कारः अर्थात आधुनिक युग का आविष्कार। तो यहाँ पर वर्तमान समय में विश्व में क्या क्या आविष्कार किए हैं वैज्ञानिक लोग, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला है शीतलकम यंत्रम, शीतल जो करते हैं अर्थात रेफ्रिजरेटर जिसको बोलते हैं या फ्रिज भी बोलते हैं, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। अधुना विज्ञानेन अति उन्नति है भूतः। अधुना मतलब होता है इस समय या आजकल। विज्ञान ने बहुत विकास कर लिया है। अति, अति मतलब बहुत, उन्नति मतलब विकास। तेषु शीतलकम यंत्रम प्रथमम अस्ति, उसमें से फ्रिज पहले स्थान पर है। शीतलकम मतलब फ्रिज। जनाः अस्य महतीम आवश्यकताम प्रतिगृहम अनुभवन्ति। जनाः मतलब होता है लोग, इसकी बहुत ही आवश्यकता घर घर में अनुभव करते हैं। प्रतिगृहम, गृह गृह प्रतिगृहम, यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। महती मतलब अत्यधिक, आवश्यकता मतलब आवश्यकता, अनुभवन्ति अनुभव करते हैं। ग्रीष्मकाले च अस्य महती उपयोगिता परिलक्ष्यते, गर्मी के समय में इसकी उपयोगिता और बहुत अधिक हो जाती है। अब दूसरा देखेंगे संगणक यंत्रम। संगणक का अर्थ होता है कंप्यूटर। अस्मिन् युगे संगणक यंत्रस्य उपयोगः सर्वेषु क्षेत्रेषु दृश्यते। इस युग में, अस्मिन् मतलब इस, युगे मतलब युग में, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन। कंप्यूटर यंत्र का उपयोग सभी क्षेत्रों में दिखाई देता है। सर्वेषु मतलब सभी, क्षेत्रेषु मतलब क्षेत्रों में, यहाँ पर सप्तमी बहुवचन है। अनेन यंत्रेण क्रांतिकारी परिवर्तनम अभवत्, इसके आने से, अनेन यंत्रेण मतलब इस यंत्र के आने से क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। अद्य शिक्षा क्षेत्रे अस्य महती आवश्यकता वर्तते। आज, अद्य मतलब आज, शिक्षा के क्षेत्र में इसकी बहुत ही आवश्यकता है। देश विदेशानां समाचारम इंटरनेट माध्यमेन प्रेषयितुं समर्था अयम संगणकः। देश विदेशों में इंटरनेट के द्वारा, इंटरनेट माध्यमेन मतलब इंटरनेट के द्वारा समाचार भेजने के लिए यह सक्षम है। समर्था सक्षम है। अधुना संगणकस्य उपयोगिता वर्तते, आजकल कंप्यूटर एक अनिवार्य वस्तु हो गई है। उपयोगिता मतलब वस्तु, उपयोगिता उपयोगी वस्तु हो गई है। तीसरा देखेंगे वायुयानम। तो यहाँ पर वायुयान, यान मतलब जहाज, वायु मतलब हवा, हवा में चलने वाली यान अर्थात वायु जहाज के बारे में हम पढ़ेंगे। एतद वायुयानम अस्ति, यह हवाई जहाज है। वायुयानम शीघ्रगामी भवति, हवाई जहाज तेज चलता है। शीघ्रगामी मतलब तेज चलने वाला होता है। भवती मतलब होता है, शीघ्रगामी तेज चलने वाला होता है। अति द्रुत गत्याः गगने उड्यति, बहुत तेज गति से। अति द्रुत गत्याः मतलब बहुत तेज गति से आकाश में उड़ता है। गगने, यहाँ पर गगने मतलब सप्तमी एक विभक्ति, आकाश में उड्यति उड़ता है। जनाः अनेन वायुयानेन दूरस्थ स्थान पर्यंतम शीघ्रम गंतुम शक्नुवन्ति, लोग इस हवाई जहाज से दूर स्थान पर शीघ्र जाने में समर्थ हो जाते हैं। गंतुम शक्नुवन्ति अर्थात शीघ्र पहुंचने में सक्षम हो जाते हैं। चौथा है दूरदर्शनम। दूरदर्शन मतलब टेलीविजन। संपर्क साधनेषु दूरदर्शनम अत्याधुनिक साधनम अस्ति। टेलीविजन संपर्क साधने का आधुनिक साधन है, अत्यधिक आधुनिक साधन है। प्रतिदिनम वयम नूतन समाचारम प्राप्नुमः, प्रतिदिन अर्थात रोज हम नया समाचार प्राप्त करते हैं। विविध विषयानाम सूचनाम दूरदर्शनम सूचयति, अनेक विषयों की सूचना मिलती है। दूरदर्शनम सूचयति अर्थात अनेक विषयों की सूचना दूरदर्शन सूचित करती है। जैसे, यथा मतलब जैसे, क्रीड़ा, शिक्षा, विज्ञान, कृषि, व्यवसाय आदि नाम
विषयाणां समाचारः शीघ्रमेव जनैः प्राप्तुं शक्यते। जैसे क्रीड़ा के क्षेत्र में, शिक्षा, विज्ञान, कृषि, व्यवसाय आदि विषयों के समाचार लोग शीघ्र ही प्राप्त कर सकते हैं। शीघ्रमेव, शीघ्रम धन एव, गुण स्वर संधि, शीघ्र ही, जनई बहुवचन, लोग प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा, रेडियो यंत्रम। रेडियो के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। रेडियो यंत्रेण विविध समाचाराः भाषणानि गीतानि च श्रूयन्ते। रेडियो यंत्र के माध्यम से हम विभिन्न समाचार, भाषण और गीत सुनते हैं। भाषणानि मतलब भाषण, गीतानि मतलब गीत, श्रूयन्ते मतलब सुनते हैं। अस्माभिः अनेन यंत्रेण अनेके शैक्षिक कार्यक्रमाः वैज्ञानिक प्रयोगाः च ज्ञायन्ते। अस्माभिः मतलब हमें, अनेन यंत्रेण इस यंत्र से, अनेक शैक्षिक कार्यक्रम और वैज्ञानिक प्रयोगों की जानकारी होती है। सातवां है चलित दूरभाष यंत्रम। चलित दूरभाष यंत्रम मतलब होता है दूर से बातचीत करने का यंत्र। चलित मतलब चलते हुए, तो चलते हुए दूर से बातचीत करने का यंत्र मतलब मोबाइल। यहाँ पर हम मोबाइल के बारे में पढ़ेंगे। एतत् आधुनिकम चलित दूरभाष यंत्रम मोबाइल येन माध्यमेन किस्मिंचिदपि स्थाने विद्यमानाः जनाः स्वमित्रैः सह वार्तालापं कर्तुं शक्नुवन्ति। यह एक आधुनिक चलित टेलीफोन यंत्र मोबाइल है। येन माध्यमेन मतलब जिसके माध्यम से किसी भी स्थान पर उपस्थित लोगों व अपने मित्रों से बातचीत कर सकते हैं। कर्तुम शक्नुवन्ति, कर सकते हैं। अस्य यंत्रस्य ध्वनिः अति मधुरा प्रतीयते। इसकी आवाज बहुत ही मीठी प्रतीत होती है। अति मधुरा प्रतीयते, प्रतीत होती है। जनाः एतद् यंत्रम कोटरिकायां स्थापयन्ति। लोग इस यंत्र को, कोटरिकायां मतलब होता है ऐसे, कोटरी मतलब घोंसला होता है, तो घोंसला में तो नहीं रखेंगे, तो घोंसला मतलब होता है यहाँ पर जेब। तो लोग इस यंत्र को जेब में रखते हैं। कोटरीकारतः बहिः निस्सार्य कर्णस्थले आनी जनैः स्वजनेन स्वमित्रेण स्वबंधुना सह वार्तालापः क्रियते। जेब से निकालकर, निस्सार्य मतलब निकालकर, कर्णेन स्थले मतलब कान के पास लाकर लोगों द्वारा अपने, स्वजनेन मतलब रिश्तेदारों से, मित्रों से, भाइयों से बातचीत की जाती है। वार्तालाप मतलब बातचीत, क्रियते करते हैं या की जाती है। अस्य यंत्रस्य उपयोगिता अधुना सर्वेषु क्षेत्रेषु अनवरतम भवति। इस यंत्र का उपयोग आजकल सभी क्षेत्रों में लगातार हो रहा है। अनवरतम मतलब लगातार, भवति मतलब होता है या हो रहा है। वयम अनेन यंत्र माध्यमेन लिखित संदेशम अभिनंदन पत्रम च प्रेषयितुं शक्नुमः। हम इस यंत्र के द्वारा लिखित खबर व अभिनंदन पत्र भी भेज सकते हैं। बालक बालिकाश्च क्रीडन्तः आनंदम् अनुभवन्ति। बालक और बालिका इसे खेलकर आनंद का अनुभव करते हैं। एतद् यंत्रम इंटरनेट माध्यमेन अभिनंदन पत्रम, शोक पत्रम, संदेश पत्रम, अन्य महत्वपूर्ण समाचारम प्रेषयितुं समर्थम। इस यंत्र में इंटरनेट के माध्यम से अभिनंदन पत्र, शोक पत्र, संदेश पत्र, अन्य महत्वपूर्ण समाचार भेजने की व्यवस्था है या भेजने में समर्थ हैं। अधुना अस्य यंत्रस्य अति उपयोगिता अस्ति। वर्तमान समय में या आजकल इस यंत्र की बहुत ही आवश्यकता है। उपयोगिता मतलब आवश्यकता। अतः एतद् यंत्र लोकप्रियम अस्ति, इसीलिए यह यंत्र अत्यधिक लोकप्रिय है। तो अभ्यास के अंतर्गत पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। पहला, अधुना केन यंत्रेण क्रांतिकारी परिवर्तनम अभवत्। अर्थात आजकल किस यंत्र से क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, तो इसका उत्तर है अधुना संगणकेन यंत्रेण क्रांतिकारी परिवर्तनम अभवत्। अर्थात आजकल कंप्यूटर यंत्र से क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है।
दूसरा है किम यानम गगने द्रुत गत्याः उड्यते, अर्थात कौन यान आकाश में अत्यधिक तेज से उड़ते हैं। तो इसका उत्तर है वायुयानम गगने द्रुत गत्याः उड्यति, अर्थात वायुयान या हवाई जहाज आकाश में तेज गति से उड़ते हैं। तीसरा है दूरदर्शनम किम सूच्यति, दूरदर्शन क्या सूचना देता है। तो इसका उत्तर है दूरदर्शनम विविध विषयानाम सूचनाम सूच्यति, अर्थात दूरदर्शन अनेक विषयों की सूचना देती है। चौथा है अस्माभि रेडियो यंत्रेण कानि कानि श्रूयन्ते, हम रेडियो यंत्र से क्या क्या सुनते हैं। तो इसका उत्तर है अस्माभि रेडियो यंत्रेण विविध समाचाराः भाषणानि गीतानि च श्रूयन्ते, अर्थात हम रेडियो यंत्र के माध्यम से अनेक समाचार भाषण और गीत सुनते हैं। पांचवा है कस्य यंत्रस्य ध्वनि मधुरा प्रतीयते, किस यंत्र की ध्वनि अत्यधिक मीठी लगती है। इसका उत्तर है चलित दूरभाष यंत्रम ध्वनि मधुरा प्रतीयते, अर्थात मोबाइल यंत्र की ध्वनि मीठी लगती है। प्रश्न 2 है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान जो दिया हुआ है आपको पूर्ति करना है। पहला है खाली स्थान महती आवश्यकताम प्रतिगृहम अनुभवंती, तो यहाँ पर आएगा शीतलक यंत्रम, अर्थात फ्रिज या रेफ्रिजरेटर, है ना। दूसरा है वायुयान खाली स्थान भवती, तो यहाँ पर आएगा शीघ्रगामी या तीव्रगामी। तीसरा है विविध विषयानाम सूचनाम खाली स्थान सूचयति, तो यहाँ पर आएगा दूरदर्शनम। चौथा है रेडियो यंत्रेण खाली स्थान श्रूयते, तो यहाँ पर आएगा विविध समाचाराः भाषणानि गीतानि च। पांचवा है चलित दूरभाष यंत्रम खाली स्थान स्थापयन्ति, तो यहाँ पर आएगा कोटरिकायाम, कोटरिकायाम मतलब जेब। तीसरा है युग्म बनाइए, युग्म मतलब आपको जोड़ी बनाना है। यहाँ पर 1 से 5 तक दिया हुआ है और यहाँ पर जो है इसके सामने में दिया हुआ है, लेकिन ये जो है सही नहीं है। आपको जो सही है वह लिखना है इसके सामने में। जैसे पहला है चलित दूरभाष यंत्रम, तो चलित दूरभाष यंत्रम के अंतर्गत यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर श्रव्य भाषण यंत्रम ये वाली आएगा, श्रव्य भाषण यंत्रम पहला के सामने। दूसरा है संगणक यंत्रम, संगणक यंत्रम के सामने आएगा शीघ्र कार्य यंत्रम, अर्थात इसका शीघ्र कार्य यंत्रम आएगा। तीसरा है रेडियो यंत्रम, तो रेडियो यंत्रम के सामने आएगा श्रवणम, क्योंकि रेडियो की आवाज़ को हम सुनते हैं, रेडियो को तो देखते नहीं हैं, तो श्रवणम आएगा। चौथा है वायुयानम, तो वायुयानम के अंतर्गत आएगा आकाशगामी यंत्रम, अर्थात आकाश में चलने वाली यंत्र है हवाई जहाज या वायुयान। पांचवा है दूरदर्शनम, तो दूरदर्शनम के सामने आएगा दृश्य श्रव्य यंत्रम, क्योंकि दूरदर्शन या टेलीविजन में हम देख सकते हैं और देखने के साथ साथ सुन भी सकते हैं। चौथा है इदम पुल्लिंग सर्वनाम शब्द की कारक रचना लिखिए। इदम पुल्लिंग सर्वनाम जो शब्द है आपको कारक रचना लिखना है। जैसे इसका रूप चलता है अयम इमौ इमे, इमम इमौ इमान, अनेन आभ्याम एभिः, अस्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य अनयोः एषाम, अस्मिन् अनयोः एषु। इस प्रकार से इसका शब्द रूप चलेगा। उसके बाद भू, भू मतलब भव, धातु का लट लकार प्रश्नय पद में रूप चलाइए। अब चूंकि इसका भव भू से भव बनता है और लट लकार मतलब वर्तमान काल, प्रश्नय पद्धति इसका रूप चलेगा। भवती भवता भवंती भवसी भवथा भवत भवामी भवावह भवामा। जैसे आपका लिख का चलता है ना, लिखती लिखता लिखंती लिखसे लिखता लिखत लिखामी लिखावा लिखामा, उसी प्रकार इसका भू का भी चलेगा। इस प्रकार आपका पाठ यह समाप्त होता है। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।